यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे वीनस इन सेकंड हाउस, अर्थात जिन जातकों का शुक्र दूसरे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि ये स्थिति शास्त्रों में बहुत अच्छी बताई गई है। मतलब शुक्र का दूसरे भाव में होना न सिर्फ धन के लिए, वाणी के लिए, सुंदरता के लिए बहुत अच्छी बताई गई। बस एक कुछ एक कंडीशन है, यदि शुक्र उसको भी फुलफिल कर रहा है तो ये शुक्र और अच्छे फल देने वाला होता है। अब देखें कि इस दूसरे भाव में शुक्र के फल को समझने से पहले आपको शुक्र के कुछ एक कारक तो पता होना चाहिए कि शुक्र किन चीज़ों का कारक है। जैसे शुक्र आपका ब्यूटी का कारक है, शुक्र को लक्ष्मी का कारक बताया गया, धन का कारक बताया गया, शुक्र ऐशो आराम की जिंदगी का कारक है, शुक्र अच्छे प्रेम संबंधों का कारक है, मतलब इन द सेंस कि आपसी प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा है, फिजिकल अट्रैक्शन है, इसका कारक शुक्र है। शुक्र वाहन का कारक होता है, शुक्र मतलब शेर व शायरी इसका भी कारक बताया गया है, शुक्र कपड़ों का भी कारक बताया गया है, शुक्र सुंदरता हो गई, कला हो गई, गाना, अच्छा संगीत गाना, इन सब चीज़ों का कारक शुक्र को बताया गया है। तो ऐसा शुक्र जब दूसरे भाव में होता है तो दूसरा भाव, अब दूसरा भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा भाव वाणी का होता है, दूसरा भाव चेहरे का होता है, दूसरा भाव धन का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है, दूसरा भाव भोजन का होता है कि व्यक्ति को किस तरीके का भोजन प्राप्त होगा या व्यक्ति कैसा भोजन करना पसंद करता है। दूसरा भाव आपके जो बेसिक, जो शुरुआती दौर में बच्चे को कैसी शिक्षा घर वालों से प्राप्त हुई है, इसका भी दूसरा भाव होता है। तो ऐसे भाव में यदि जब शुक्र होता है तो सबसे पहले जातक का मुख बहुत ही सुंदर होता है, जातक की वाणी बहुत सुरीली होती है, जातक को मतलब बहुत बार ये देखा गया है कि धन की कोई उतनी कमी नहीं रहती है। मतलब जितना उसको आवश्यकता होता है उतना वेल्थ कहीं ना कहीं से उसके पास इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इसमें जैसे कि एक ही शर्त है, जैसे जो मैंने पाया है वो ये बात है कि ये शुक्र जैसे कि आपका बैठा है, वो दूसरे भाव में बैठा है, लेकिन वो अच्छे भाव का स्वामी होना चाहिए। मतलब कि वो कुंडली का कारक ग्रह बने, यानी कि वो शुक्र त्रिकोण का स्वामी बनता हो, केंद्र का स्वामी बनता हो। यदि शुक्र 6, 8, 12 का स्वामी बन रहा है तो फिर ये शुक्र अच्छा फल नहीं देगा। यदि शुक्र 6, 8, 12 का स्वामी बनता है आपकी कुंडली में और वो किसी त्रिकोण का स्वामी नहीं है तो फिर ये शुक्र उतना अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन यदि शुक्र आपके जैसे कि कुंभ लग्न है या मकर लग्न है, उसमें तो शुक्र कारक बनता है। दूसरी बात कि यदि लग्नेश शुक्र हो गया तो इस तरीके का शुक्र यदि है, या जैसे कि शुक्र के मित्र ग्रह जैसे कि बुध के लग्न में शुक्र को कारक माना गया है, तो ऐसा शुक्र यदि दूसरे भाव में होता है तो फिर ये माना जाता है कि वो शुक्र बहुत अच्छे फल देने वाला है। मतलब कि न सिर्फ उसके नैसर्गिक कारकत्व से जातक को मतलब सुंदर होगा, जातक की वाणी बहुत सुरीली होगी। दूसरी बात कि जिन जातकों का शुक्र दूसरे भाव में बैठा होता है, ऐसे लोग मतलब अपनी बात से, अपनी वाणी से कुछ भी हासिल करने की क्षमता रखते हैं। इनको चाहिए होता है, जैसे जिनका दूसरे भाव में शुक्र होता है तो ये थोड़ा सा चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, थोड़ा सा जैसे कि बातचीत से यदि रास्ता निकले तो ये उसमें दक्ष होते हैं। ये चाहते हैं कि प्रॉपर एक वे की तरह, मतलब एक अच्छे से बातचीत करके मामला सुलझा लिया जाए, और ये उसमें बहुत ही माहिर होते हैं। इनकी जो बात करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये पाया गया। बस वही है कि ये शुक्र यदि यहाँ पर 6, 8, 12 का स्वामी होकर बैठता है तो फिर जैसे कि वो अपने नेचुरल कारकत्व तो देता है, लेकिन उसी वजह से व्यक्ति फंसा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर वही है कि आपका पैसा कहीं इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, कहीं आपके घर में कोई बीमार है, कहीं ना कहीं आपको वो एक स्ट्रगल देगा उतना अपने कारकत्व को सेटिस्फाइड करते हुए भी। जैसे मान लीजिए किसी का बुध लगन में बैठा होता है तो ऐसे अकेला बुध लगन में बहुत अच्छा मान देता है, लेकिन यदि वो बुध जैसे मान लीजिए 6, 8, 12 का स्वामी है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी तो कर रहा है, लेकिन उसकी नौकरी से एक अच्छी सैलरी आ रही है, लेकिन उसकी सैलरी मतलब कई जगह बटी होती है। किसी को घर में देना है, घर का रेंट जा रहा है, गाड़ी का रेंट जा रहा है, कुछ और किस्तें जा रही हैं, तो इस तरीके से आदमी एक भंवर में फंस जाता है। तो शुभ ग्रह जब भी कभी जैसे अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं, बुरे भाव के स्वामी होकर के किसी अच्छे भाव में बैठ जाए तो फिर वो उस भाव में अच्छा फल तो देते हैं, लेकिन उसी वजह से आपको कई बार परेशानी होती है। तो इसलिए भाव का यदि जैसे कि शुक्र अच्छे भाव का स्वामी बनेगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि शुक्र यदि अच्छे भाव का स्वामी होकर के, जैसे कुंभ लग्न है और शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठा है तो वो शुक्र उच्च का होगा। अब यदि उच्च का शुक्र होगा दूसरे भाव में तो समझ लीजिए कि ऐसे जातक को धन की कोई जीवन में कभी
कभी भी उतनी कमी नहीं पड़ सकती है, ये एक निश्चित ही तय बात है। मतलब अब बहुत ज़्यादा यदि लग्नेश पीड़ित हो तो वो अलग बात है, लेकिन अमूमन ये पाया जाता है। वैसे भी शुक्र जिनका दूसरे भाव में होता है उनको पैसे की कोई धन संबंधी कमी नहीं होती है। ऐसा जातक अच्छा भोजन पसंद करता है, ऐसे जातक को जिनका शुक्र दूसरे भाव में होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो थोड़ा सा गाना बजाना, सिंगिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। उसकी आवाज़ क्योंकि पहले से ही गॉड गिफ्टेड सुरीली होती है। दूसरी चीज़ की ऐसा जातक आपको शेर व शायरी करता हुआ दिखेगा, उसका कला संबंधित जो आर्ट साइड की चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा रुचि होगी। ऐसा जातक कई बार मतलब बहुत ललाहित होकर के खाता है, मतलब अच्छा भोजन पसंद करता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा जल्दी जल्दी खाना या इस तरीके की चीज़ें भी देखी गई है। दूसरी चीज़ ये देखा गया है कि कई कलाओं में मतलब ऐसा जातक माहिर होता है। ऐसा जातक अपने कर्तव्यों से, क्रियाओं से लोगों का मन मोह लेने वाला होता है। मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा तो लोग देखते रह गए, ये वाला सीन होता है। ऐसे लोग यदि बुध भी कुंडली में मजबूत हो तो बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं। मतलब दूसरी चीज़ की ऐसे लोग मतलब कई बार बहुत ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पदों पर भी जाते हुए देखे गए हैं। एक्टर होते हैं, सिंगर होते हैं, क्योंकि शुक्र अच्छी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से। दूसरी चीज़ की अगर शुक्र यहाँ पर मान लीजिए कि पीड़ित हो रहा है तब क्या होता है। अगर शुक्र यहाँ पर जैसे पीड़ित होकर बैठा है तो फिर वही है कि आपको धन आ रहा है, लेकिन धन कहीं ना कहीं फंसा हुआ रुपया है। मतलब कि पैसा आता नहीं है कि पैसा चला जाता है, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी लॉस, वो कोई लॉस उठाना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ की मतलब एक होता नहीं है कि सब कुछ सही है लेकिन व्यक्ति का मन अशांत है, तो ये वाली स्थिति कई बार आ जाती है। कई बार ये देखा गया है कि लोगों से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिल जाता है, या आपके मतलब बातचीत के तरीके से संबंधों में उसके बाद उसमें तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है। ये कई चीज़ें शुक्र में देता है आपको। यहाँ का शुक्र चूंकि 8वें भाव को भी देखता है, तो 8वें भाव का 8वां भाव किन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो 8वां भाव जैसे मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। तो मृत्यु भाव को यदि शुभ ग्रह देखता है तो एक ये माना जाता है कि मृत्यु का जो स्वभाव होगा, यानी कि मौत बहुत ही सरलतम तरीके से होगी, ऐसे व्यक्ति की बहुत पीड़ादायी या कष्टदायक मौत नहीं होगी, ये भी माना जाता है। शुक्र चूंकि दूसरे भाव से 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे जातकों को कई बार बिना मेहनत के धन संपत्ति भी मिलती है, या लोग उसको कुछ ऐसा वो काम करता है कि लोग उसको गिफ्ट में या कंट्रीब्यूट करके धन दे रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। शुक्र यदि दूसरे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। मतलब वो दूसरों से बहुत सौम्य व्यवहार करता है। मतलब आपको देख के लगेगा कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं। या कोई स्त्री है तो वो बहुत ही मतलब सौम्यता से लोगों से बात करती है, विनम्रता से बात करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि जैसे कि शुक्र पीड़ित हो तो इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे शुक्र यहाँ पर पीड़ित है मतलब अन्य पाप ग्रहों से, या शुक्र खुद कुंडली के 6, 8, 12 भाव का स्वामी बनता है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को मजबूरी वश सौम्यता का व्यवहार करना पड़े। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी जॉब ऐसी है, या आप कहीं पर वर्कर हैं जहां पर आपको लोगों से विनम्रता से पेश आना पड़े, आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी आपको विनम्र रहना पड़े, तो ये दूसरी स्थिति होगी। पहली स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार स्वतः ही ऐसा है कि ईश्वर ने उसको गॉड गिफ्टेड दिया है कि आप लोगों से विनम्र व्यवहार करेंगे, लेकिन दूसरी स्थिति में मजबूरी बस उसको प्रिटेंड करना पड़ रहा है, अपना गुड बिहेवियर दिखाना पड़ रहा है। तो यही जो होता है, यही अंतर होता है कि शुक्र यहाँ पर दूसरे भाव में अच्छे भाव का स्वामी होकर के बैठा है तब, और शुक्र यहाँ पर बुरे भाव का स्वामी होकर के बैठा है तब। तो ये जो बेसिक अंतर मैंने बताया, इस अंतर को आप हमेशा ध्यान में रखिए, और इसको आप अपनी कुंडली में अन्य ग्रहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी ग्रह किस भाव का स्वामी है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखें कि और अन्य बात करें तो जैसे कि यहाँ पर अब जैसे हम सिर्फ शुक्र की बात कर रहे हैं, हमने राशियों की बात नहीं की, लेकिन कौन सी राशि है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे शुक्र जल तत्व का ग्रह है तो शुक्र अग्नि तत्व राशि में उतना अच्छा फल नहीं देगा, ये एक बेसिक सी बात है। धनु राशि को थोड़ा सा साइड में रख दें, तब धनु राशि में शुक्र के फल थोड़ा सा नेचुरल हो जाते हैं, मतलब वो धनु राशि अच्छी राशि मानी जाती है इसलिए। दूसरी चीज की ये जैसे कि शुक्र अपने से, जैसे कि अपने जो मित्र राशि होती है जैसे कि कुंभ हो गया और बुध की राशि हो गई, इसमें अच्छा फल देगा। दूसरी बात कि इसमें भी आपको तत्व का जो क्लासिफिकेशन है वो आना चाहिए। जैसे शुक्र जल तत्व का ग्रह है तो पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं उसमें शुक्र थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फल देगा मुकाबले की अग्नि तत्व और वायु तत्व की राशियों में। तो ये एक बेसिक जो आपको क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा सा ध्यान में रख करके फलित करना चाहिए। दूसरी बात की अब जैसे कि एक मैंने बताया कि शुक्र जल तत्व का ग्रह है तो जल तत्व में अच्छा फल देगा, लेकिन एक और पॉइंट है कि एक जल तत्व की राशि पड़ती है वृश्चिक,
उसमें शुक्र उतना अच्छा फल नहीं देता है मुकाबले की अन्य जल तत्व की राशियों में। जैसे कि मीन में तो शुक्र उच्च का हो जाता है और कर्क में भी वो मोटा माटी अच्छा ही फल देता है, कुछ एक अपवाद बात को हटा दे तो वृश्चिक राशि में थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जेलसी, इस तरीके की टेंडेंसी आ जाती है। अब देखें कि कुछ जैसे ग्रहों की बात कर लें कि किस ग्रह के साथ शुक्र यहाँ पर है। तो जैसे मान लीजिए कि शुक्र यहाँ पर बुध के साथ है तो बहुत अच्छा फल देगा, मतलब और यदि ये दोनों ग्रह मतलब अच्छे भाव के स्वामी हुए तो फिर तो वारे रहे ऐसा जातक मतलब बहुत ज्यादा अमीर बनता है, बिलियनियर बनने की कुंडली हो जाती है ये, यदि बुध शुक्र दोनों साथ में बैठ जाएं तो। शुक्र के साथ यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो सूर्य और शुक्र में बहुत ज्यादा बनती है नहीं, लेकिन देखें कि ऐसा जातक का चेहरा बहुत ही तेजस्वी होता है। दूसरी चीज ये कि ऐसे लोग कुछ छुपाने में माहिर होते हैं, ये देखा गया है। अगर शुक्र के साथ यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाए तो शुक्र के साथ दूसरे भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो ये भी मतलब अथाह संपत्ति का योग है। दूसरी चीज की ऐसे लोग बहुत ज्यादा एथिकल होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, मतलब एक जो समाज में बहुत ज्यादा सभ्य नामचीन व्यक्ति होता है उसको ये योग प्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर शुक्र के साथ यदि दूसरे भाव में केतु बैठ जाए तो ये एक नकारात्मक योग है, न सिर्फ वैवाहिक जीवन पे बल्कि परिवार बसने में कुछ समस्या देता है। वहीं शुक्र के साथ यदि शनि बैठ जाए तो अब शुक्र और शनि हालांकि ये दोनों मित्र हैं लेकिन इन दोनों के कारकत्व आपस में बिल्कुल मैच नहीं खाते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। लेकिन फिर भी भाव संबंधित फल उतना ज्यादा बुरे नहीं मिलेंगे यदि वो दोनों कुंडली के मतलब अच्छे भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। अन्यथा की दृष्टि में ये हो जाता है कि जैसे चूंकि शनि धन भाव में बैठेगा तो न सिर्फ वो धन भाव पे प्रभाव डालेगा बल्कि 11वें को भी देखेगा, तो उस वजह से ये हो जाता है कि इनकम होने में थोड़ी मतलब लेट हो जाती है, एक तो ये समस्या आती है थोड़ा। दूसरी बात ये शुक्र विवाह का कारक है तो विवाह के कारक के साथ शनि का बैठना विवाह में भी थोड़ा सा विलंब हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि वो कौन से भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। अब बात करते हैं जैसे मान लीजिए कि शुक्र कुंडली में आपके दूसरे भाव में बैठा है, आपने देखा है, लेकिन इस शुक्र के ऊपर क्या प्रभाव है, शुक्र षटबल में कितना बली है, शुक्र नौमांश में किस राशि में बैठा है, शुक्र को अष्टक वर्ग में कैसे बिंदु मिले हैं, शुक्र जितने भी अन्य वर्ग बताए गए हैं जैसे कि दशमांश, नौमांश, त्रिशांश, सप्तमांश, इन सब वर्गों में किस राशि में गया है, शुभ ग्रह की राशि में गया है या अशुभ ग्रह की राशि में गया है, इन सब बातों से भी आपके जो कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र बैठा है इस पर प्रभाव पड़ता है और इससे भी शुक्र के बल का निर्धारण होता है, फल का निर्धारण होता है कि शुक्र आपको कैसा फल देगा। तो ये जो छोटी छोटी बात है कि जैसे शुक्र को अष्टक वर्ग में भी अच्छे बिंदु मिल गए, शुक्र षटबल में भी बली है, शुक्र नौमांश में भी अच्छी राशि में बैठा है, मतलब कि शुभ ग्रह की राशि में बैठा है या अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठा है, पुष्कर नौमांश में है तो बहुत अच्छी बात है, अन्य जितने भी वर्ग बताए गए इसमें भी अच्छा बैठा है, तो फिर ऐसा शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देने वाला होगा, लग्जीरियस लाइफ देने वाला होगा। लेकिन यदि इन सभी पॉइंट जितने मैंने बताए सब में शुक्र खराब है तो फिर ऐसा शुक्र आपको उतना अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि ना तो सारे पॉइंट अच्छे आते हैं ना तो सारे पॉइंट बुरे आते हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि से देख लीजिए कि कितने पॉइंट आपको अच्छे मिले कितने पॉइंट बुरे मिले। अब देखें कि शुक्र दूसरे भाव में होगा तो थोड़ा सा उनको मेरी क्या सलाह रहेगी, मेरी सलाह ये रहेगी कि बहुत ज्यादा मतलब फिजूल खर्ची से बचे। हालांकि आपको ईश्वर ने शुक्र दूसरे भाव में दिया है तो आपको है अथाह संपत्ति है, धन है आपके पास, लेकिन फिर भी फिजूल खर्ची अच्छी नहीं होती है। दूसरी चीज कि इन लोगों को एक सनकपन सवार होता है कभी कभी कि ब्रांड चाहिए, मतलब कि ब्रांड का कपड़ा पहनना है, कोई चीज होनी चाहिए तो वो ब्रांडेड होनी चाहिए, तो ये एक चीज पाई जाती है। इसको अगर आप थोड़ा सा कम कर सके तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज ये होती है कि अगर जैसे कि शुक्र का यहाँ पर उच्च का हो तो ऐसे व्यक्ति को धन की परवाह नहीं होती है, मतलब वो नेचुरली जानता है, वो अपने साथ कोई दिखावा नहीं करेगा कि वो मतलब सुंदर कपड़े पहने या अपने साथ पैसा कैरी करे, उसे पता है कि उसके पास है, ईश्वर ने दिया। लेकिन वही यदि शुक्र यहाँ पर नीच का है तो ऐसा व्यक्ति मतलब बकायदा एक अपना प्रिटेंड करेगा या अपना कैरेक्टर डेवलप करेगा, सोशल मीडिया पे डालेगा तस्वीरें कि उसके पास भगवान ने उसे वो सारे संसाधन दिए हैं, वो ऐसा दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा उच्च और नीच का एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी चीज की शुक्र दूसरे भाव में होता है तो आपको थोड़ा सा जैसे कि अनयूजुअल टास्क से भी बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे लॉ ऑफ डिटरमिनेशन रिटर्न का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसे लोग शुरुआत में तो बहुत लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे
पता चलता है कि आप बहुत बातूनी हैं या आपका व्यवहार ऐसा ही है, तो फिर लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक इसमें बैड टेंडेंसी पाई जाती है। मतलब शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहता है आपके, ना सिर्फ रिलेशनशिप में बल्कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे जब लोग आपको बहुत ज़्यादा जानने लगते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत करते रहते हैं, बेफिजूल की बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं, उतना ही बोलें जितना आवश्यकता है। करियर फील्ड की अगर बात की जाए तो शुक्र दूसरे भाव में बैठा है, तो आपका करियर मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको बोलने से रुपया मिले। दूसरी चीज़ की आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं, कला आदि क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, उसमें भी आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप कुंडली में देख लें, लेकिन उसमें भी दशमेश का संबंध आपको देखना आवश्यक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।